जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक्सपोज पॉलिटिक्स मीडिया में। दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी हम एक नए महापुरुष के बारे में जानेंगे। कल हमने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जाना कि उनका एक सपना था कि जब तक देश में एक भी व्यक्ति भूखा रह जाए तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने उन महापुरुषों के बारे में जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का कहना था, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्त ना हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद जी का कहना था और उनकी जीवन से जुड़ी हुई तमाम हम बातों को जानेंगे और सुनेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी कैसा था। अगर आपको सफल राजनीति की शुरुआत करना है या अपने नेता के बारे में जानना है कि आपका नेता और हमारा नेता किस तरह का है, उसका मकसद क्या है, वो किस तरह से देश को चलाना जानता है, तो आपको अपने नेता के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके माता श्री विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ा के पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चलना चाहते थे। वो चाहते थे कि उसका पुत्र जो नरेंद्र थे वो भी अंग्रेजी पढ़कर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चले। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से बड़ी तीव्र था। वो बहुत तेज था पढ़ने में। परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी उनके अंदर और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्मा समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। जब वो ब्रह्मा समाज में गए तो उनके चित्त का जो है संतोष नहीं हुआ। सन 1864 में श्री विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। जो उनके पिता थे उनकी मृत्यु हो गई सन 1864 में। घर का भार अब नरेंद्र पर पड़ गया। जब पिता की मृत्यु हो गया तो उसका सारा घर की जो जिम्मेदारी होती है वो स्वामी विवेकानंद उर्फ जो उनके घर का नाम थे नरेंद्र, उस पे पड़ गया। घर की दशा बहुत ही खराब थी। कुशल यही थी कि नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। अगर उनका विवाह हुआ होता तो उनके जीवन में और भी कठिनाइयां हुआ होता। अच्छा था कि उनका विवाह नहीं हुआ। उस समय अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। वे स्वयं को भूखे रहना पसंद करते थे और जो भी उनके घर पे अतिथि आते थे उनको बिना खाना खिलाए बगैर उनको नहीं भेजते थे। वो खुद बाहर बारिश में जाके सो जाते थे, बारिश में ठिठुरते रहते थे और भीगते रहते थे। लेकिन जो उनके घर पे आए हुए व्यक्ति थे उनको वो अपने घर में सुलाते थे, उसको छाव में सुलाते थे, उसके बारिश का पानी उन पे गिरने नहीं देते थे। ऐसा थे नरेंद्र का स्वभाव, ऐसा थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी का स्वभाव। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उसके पास पहले तो तर्क करने की विचार से ही गए थे, किंतु परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये वही शिष्य है जिनका उन्हें वर्षों से तालाक था। जब उनका गुरु परमहंस को पता चला कि नरेंद्र आए हैं, लेकिन नरेंद्र को ये नहीं पता था कि वो अपने गुरु, उनका गुरु उनके बारे में इतना जानते हैं पहले से। जब वो अपने गुरु के पास गए तो उसका गुरु उनको देखते ही पहचान गया कि ये तो नरेंद्र आए हैं, ये तो वही शिष्य है जिनका उनको वर्षों से इंतजार है। परमहंस जी की कृपा से उनको आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस के शिष्य के प्रमुख हो गए। संन्यास लेने के बाद उनका नाम विवेकानंद हुआ। जब वो अपने गुरु से संन्यास ले लिए थे तब उनका नाम जो था वो विवेकानंद हुआ। दोस्तों, आगे स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर दिया। जिस तरह से एक शिष्य अपने गुरु को अपना जीवन समर्पित कर देता है, उसी तरह उनके भी गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, जिनको स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पूरा जीवन उनको दे दिया, उनके चरणों में दे दिया, उन्हें समर्पित कर दिया। गुरुदेव की शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत की परवाह न किए बिना, स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना गुरु की सेवा में सतत हाजिर रहे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। वो काफी बीमार हो गए थे। उनका गुरु जो थे कैंसर के कारण गले में थूक, रक्त, कफ आदि निकलना था। जो उनके गुरु थे परमहंस, उनके जो कैंसर के कारण गले में से थूक, रक्त
कफ आदि निकलता था, इन सब की सफाई वे खूब ध्यान से करते थे। लेकिन आज के समय में कोई ऐसा कार्य करता है क्या? कोई नहीं करता है। सब सोचता है कि उनका बीमारी कहीं हमें ना लग जाए, उनका बीमारी कहीं उनको ना लग जाए। लेकिन जब उन्होंने अपने जीवन अपने गुरु को समर्पित कर दिया, तब उनके गुरु को जब कैंसर हो गया, वो बीमारी हो गया उनके गुरु को, तब वो उनके गुरु के तन मन और धन से सेवा करते थे और पूरे अपने जीवन को उन पे समर्पित कर दिया। दोस्तों, एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और लापरवाही दिखाई तथा घृणा से नाक भौं सिकुड़ने लगे। उनको लगा ये क्या है। ये देखकर विवेकानंद को गुस्सा आ गया। वो गुरु भाई को पाठ पढ़ाते हुए और गुरुदेव के प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रख कफ आदि से भरी फूकदानी उठाकर पूरी पी गए थे। हमारे स्वामी विवेकानंद जी को किसी ने ऐसा कहा कि वो घृणा करता था उनसे, तो स्वामी विवेकानंद जी ने जिस तरह से किसी ने हनुमान जी से राम के बारे में पूछा, तो उसने सीना चीर के दिखाया कि ले देख, हमारे सीने में श्री राम बसा है, और वो राम के परम भक्त थे। उसी तरह स्वामी विवेकानंद जी ने भी उनका जो कैंसर से जो निकलता था, रक्त निकलता था, पीप निकलता था, कफ निकलता था, वो जो बगल में रखा था उसमें थूकता था उनके जो गुरुदेव थे, उनको उठा के और हमारे स्वामी विवेकानंद जी पी गए थे। दोस्तों, भरोसा उतनी ही कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। जितना आप किसी पर भरोसा करते हैं उतना ही धोखा महंगा हो जाता है। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी का लाइन है और उनकी जीवनी है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के दिए हुए बहुत ऐसे आपको मिल जाएंगे, उनके दोहे मिल जाएंगे जिससे आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा। आगे कहते हैं, गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों से की उत्तम सेवा कर सके। गुरुदेव को वे समझ गए, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके। दोस्तों, वो इस कदर अपने गुरुदेव की सेवा में विलीन हो गए कि मानो जैसे उनको इसके अलावा और दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस तरह वो अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित हो गए। समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक खजाने की महक फैला सके, उसके इन महान व्यक्तित्व की नींव में थी ऐसी गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा। सिर्फ और सिर्फ आपको स्वामी विवेकानंद जी में देखने को मिलेगा। दोस्तों, 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए थे। वो अपने आप को भगवा वस्त्र में को अपना लिए थे। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। 1893 में शिकागो अमेरिका विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में पहुंचे। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय प्राधीन भारतवासियों की बहुत ही दृष्टि से देखते थे। वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद जी को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उसके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। जब उन्होंने अपना भाषण देना वहां पे स्टार्ट किया, तब वहां के जो भी बड़े बड़े लोग थे, जो भी विद्वान लोग थे, जब उनका भाषण को सुना तो आश्चर्यचकित हो गए कि वाह, भारतीयों में क्या ज्ञान है, भारतीयों में क्या मोटिवेशनल है। वो सबको चकित कर दिया। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का एक पंक्ति है कि यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ हो तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी का पंक्ति थे और हमारे स्वामी विवेकानंद जी इस तरह के चीजों पर विश्वास रखते थे। दोस्तों, फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। जब उन्होंने अमेरिका में इस तरह का बयान दिया, इस तरह की बातें बोला, तो उनको अमेरिका के लोग बहुत सम्मान दिया, बहुत मान किया। वहां उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। उनका बहुत फैन फॉलोइंग बढ़ गया। उनका बहुत चाहने वाले लोग वहां पे भर गया। 3 वर्षों तक वो अमेरिका रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। दोस्तों, जब स्वामी विवेकानंद जी 3 साल अमेरिका में रहे और 3 साल अमेरिका के लोगों को अपने हिंदुस्तान के बारे में, अपने भारत के बारे में वो सारी चीज उनको अद्भुत ज्योतिष प्रदान किए और उनको अपने वश में कर लिए। बहुत उनका फैन फॉलोइंग बढ़ गया हमारे स्वामी विवेकानंद जी को। आध्यात्मिक विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, ये स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, ये स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन के अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिका विद्वान ने उनका शिष्य ग्रहण किया। दोस्तों, हमारे स्वामी विवेकानंद जी का ये दूसरी पंक्ति है, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार
ठोकर खाने के बाद ही होता है। जब आपको किसी चीज में सफलता पाना होता है तो आपको उसके विपरीत 1000 बार असफलता का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था, अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो आप असफलता से मत घबराइए। अगर आज आप असफलता से घबरा जाते हैं तो शायद से आने वाले समय में आपको सफलता की कदम आपको नहीं चूमेगी, आप सफलता के कदम मंजिल पे नहीं जा सकते। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको असफलता का रास्ता जरूर तय करना पड़ेगा। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी का दिया हुआ कुछ लाइनें हैं जो काफी प्रभावित करता है आम लोगों में। दोस्तों, 4 जून सन 1902 को उन्होंने देह त्याग दिया। हमारे स्वामी विवेकानंद जी का मृत्यु हो गई, देहांत हो गया 4 जुलाई 1902 ईस्वी को। वे सदा अपने गरीबों को सेवक कहते थे। वो हमेशा गरीबों को सेवक कहते थे। वो कहते थे, हमें भगवान ने अगर भेजा है धरती पर तो सिर्फ और सिर्फ गरीबों की सेवा करने के लिए। वो हमेशा निम्न जाति के, निम्न वर्ग के लोगों को अपना हमेशा एक आइडियल मानते थे कि उनसे कुछ सीखने को मिलता है और उनको सेवा करने में उनको बहुत अच्छा लगता था। वे सदा अपने गरीबों का सेवक कहते थे। वो कहते थे, मैं इनका सेवक हूं, मैं इन गरीबों लोगों का सेवक हूं जिसका कोई नहीं देखने वाला है। उनका स्वामी विवेकानंद जी देखते थे और उनका अपना बनके उनको सम्मान देते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। वो हमेशा से अपने राष्ट्र को, अपने देश को उज्जवल करने में, आगे बढ़ाने में हमेशा प्रयत्न रहे, हमेशा कार्य करते रहे उस पे। वर्तमान में भारत के युवा जिस महापुरुष की विचारों को आदर्श मानकर उससे प्रेरित होते हैं, युवाओं के ये मार्गदर्शक और भारतीय गौरव है। हमेशा उन्होंने युवाओं को मार्गदर्शक किया और हमेशा भारत के लोगों को हमेशा वो गौरवान्वित महसूस किया। स्वामी विवेकानंद भारत की गरिमा को वैश्विक स्तर पर सम्मान के साथ बरकरार रखने के लिए स्वामी विवेकानंद के कई उदाहरण इतिहास में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश के वो महान पुरुष थे जिनका जीवनी आपको पढ़ना चाहिए और आपको देखना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने देश के महापुरुषों के बारे में सुनना चाहिए। आपके देश के महापुरुषों के बारे में, उनकी जीवनी को, उनकी गाथाओं को पढ़ना चाहिए। ये थी हमारे महापुरुष का पंक्ति। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी का लाइन थे, कुछ पंक्ति थे। वो हमेशा से गरीबों के हित में सोचते थे। वो हमेशा से इस बात को कहते थे, हमें ऐसी शिक्षा की जरूरत है जिससे चरित्र का निर्माण हो, जिससे हम चरित्रवान हो सके, मन की शक्ति बढ़े, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़े, हमारे देश के प्रति, हमारे लोगों के प्रति, हमारे गरीबों के प्रति हमारा आत्मविश्वास बढ़े, बुद्धि का विकास हो, हमें उसमें ज्ञान हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमें ऐसे शिक्षा की जरूरत है जिस शिक्षा को ग्रहण करने से हम अपने पैरों पर खड़ा हो सके, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रह सके। हमें ऐसा शिक्षा नहीं चाहिए जिस शिक्षा के कारण हम एक आश्रित हो सके, दूसरे के ऊपर डिपेंड हो सके। हमें वो शिक्षा नहीं चाहिए। और हमारे स्वामी विवेकानंद जी ये कहते थे, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए, हमारे देश को ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे हमारा देश अपने पैर पर, हमारे देश के लोग अपने पैर पर खड़ा हो सके। ये हमारे देश के महान महापुरुष का कुछ गाथाएं हैं जिसको आप सभी को जानने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं हमारे देश के महान पुरुषों के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगला वीडियो किन महापुरुषों पर बनना चाहिए, किसके बारे में मैं आपको बताऊं, आपको उससे रूबरू कराऊं, उसके बारे में मैं आपको सुनाऊं, उनकी गाथाओं को सुनाऊं शॉर्ट फॉर्म में, आप कमेंट राय में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।